अ, वो लगा रखा है स्ट्रेट लाइन, वो सर्कल का। हाँ देख लो। हम्म, ये तो अपने कर लिया था। ये भी अपन ने उस दिन कल कर लिया था और ये बराबर थे। सारे क्वेश्चंस एकदम सही है। ठीक है, हमने देख लिया था बाद में। ये भी डन था अपनी तरफ से। ये भी अपन कर लिए थे कल परसों। ये भी कर लिया था। तो क्वेश्चन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड। हाँ, ये हैंगर वाला क्वेश्चन ये अपन ने कर लिया था। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। सेम है। ठीक है, ये भी अपन अपनी तरह से कर चुके हैं। ओके। द क्वेश्चन ऑफ द कार्ड विच इज बाइसेक्टेड एट 2, -1। बाइसेक्टेड मतलब टी कोड एस वन। आई थिंक हो जाएगा उससे। टी कोड एस वन अगर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट द पॉइंट 2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। हाँ, ये भी अपन ने कर लिया था कल परसों। डन है ऑलरेडी। Tangents are drawn from 4, 4 to meet the circle at A and B. The length of the chord A, B. 4, 4 की क्या पोजीशन है? 16 + 16 -8 -8 -7। हाँ, तो ये पॉजिटिव है ना, माने आउटसाइड है। अच्छा, 4, 4 से अगर बाई द टेंजेंट खींचेंगे तो मतलब बाहर से दो टेंजेंट खींचेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 4, 4 अगर बाहर है तो बाहर से दो टेंजेंट खींचेंगे। तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। राइट है, तो हमारे पास दो पोजीशन है। एक तो ये कि सर्कल जो है उसका सेंटर अपना 1, 1 है। और अगर आप इसकी रेडियस देखेंगे तो रेडियस कितनी निकल जाएगी? √g², माने 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -c, माने +7, माने 3 निकल जाएगी। माने ये डिस्टेंस 3 निकल गई। ये डिस्टेंस अगर 3 निकल गई तो बताइए ये वाली जो लाइन होगी ना, उसमें से इतनी पोजीशन, ये पोजीशन अपन निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी कॉर्ड ए बी की। तो कॉर्ड ए बी है ना, बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। COC है भाई वो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T = 0 से निकलता है। अब T = 0 में अगर मैं यहां रखता हूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस में कितना 4y। 2x की जगह x + 4, 2y की जगह y + 4, -7 = 0। यहां से हो जाएगा 4x प्लस का 4y -x -y -15 = 0। ढंग से देखते हैं तो 3x प्लस का 3y माइनस का 15 = 0। और ढंग से देखते हैं तो x + y -3 = 0। अब इससे 1, 1 से दूरी निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस तो क्योंकि परपेंडिकुलर p है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1, 1 इज मॉडुलस 1 + 1 - 3 का मॉड अपॉन √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, बोले तो 1/√2 निकल गई। ये डिस्टेंस अपनी 1/√2 आ गई है। ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे ये अगर 1/√2 आ गई तो 1/√2 आने पे ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है इसमें से ये वाली डिस्टेंस √3 का स्क्वायर -1/√2 का स्क्वायर निकल जाएगा। माने अंडर में 9 -½ निकल जाएगा। दैट इज √17/2√2 निकल जाएगा। √17/√2 निकल जाएगा। सही है। और अपने को तो इसका डबल चाहिए। है ना, है ना। क्या गलती है, कोई कमी रह गई क्या?
यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये गलती रहेगी अपने से, है ना, है ना, है ना, ये गलती रहेगी, ये 5 हो जाएगा, ये गलती रहेगी। ठीक है, तो P की डिस्टेंस जो निकल रही है अंडरूट, सॉरी, मॉडुलस में 1 1 प्लस 1 प्लस 5, इसके अंदर बस पॉइंट ही तो डालना है बेसिकली। 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, मतलब 1 इंटू 1, और माइनस का c अपॉन में अंडरूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना निकल जाएगा 2, 3 बाय रूट 2। ठीक है, तो 3 बाय रूट 2 निकल जाएगा, सही है। अब यहां पे डिस्टेंस में p की जगह हो जाएगा 3 बाय रूट 2, तो 3 बाय रूट 2 का स्क्वायर करते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जाने दो, है ना। यहां से हमारा निकल जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें से ये पोर्शन निकल गया 3, ये निकल गया 3 बाय रूट 2, और ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस 9 बाई 2, तो मतलब ये निकल जाएगा 9 बाई 2 माने 3 बाय रूट 2 निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन, इतना, ये वाला। अब आपको तो इसका डबल चाहिए, तो आपके पास ए बी की लंबाई चाहिए डबल, तो मतलब डबल कर दोगे। ठीक है, 3 बाय रूट 2 कर दोगे, अगर आप 3 बाय रूट 2 करोगे तो कैंसिल आउट होकर के फाइनली रह जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन खुल जाएगा, है ना, सही, बी ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चंस की हैबिट होनी चाहिए, ये है बेसिक तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में दे पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये ऑलरेडी डन है मेरी साइड से, मैं पहले ही करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 0,1, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट, तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, एस की जगह पे तो ये वाला ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4y, ये लिखना है। S1 के नाम पे आपको इसमें x और y की जगह 0 रखना है, तो 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस का 4 इज इक्वल टू t के नाम पे लिखना है, x की जगह पे x इंटू 0 प्लस में y इंटू 1 माइनस 2x के नाम पे x प्लस x1 प्लस में 2 अगर बाहर ले लें तो 2y के नाम पे y प्लस 1, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना और बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, राइट है। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसमें लिखा है पेयर ऑफ टेंजेंट, बताओ पेयर ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है ना, लिखवा रखा है कहीं, ठीक है, देख लेना, है ना, वहां से मिल जाए। क्वेश्चन में देगा फ्रॉम द पॉइंट दिस, ओके, टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये ए अंडर रूट S1 था, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है ना, ए अंडर रूट S1 होता है, ए इज द रेडियस, अंडर रूट S1 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ बिल्कुल, सब याद होना चाहिए, मैंने पहले बोला, तो आईआईटी की तैयारी का पहला प्रिंसिपल है, याद ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब अपने को जब ढूंढिए अपन सबसे बेस्ट बच्चा चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से बच्चा भी वैसे ही चाहिए भाई। इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट 1,2 एंड पासिंग थ्रू 0,2। ओके, पहले देखो 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, ठीक है, तो 1,2 इस सर्कल पे है। अब क्वेश्चन में हमारे पास में एक पॉइंट है 1,2, ठीक है ना, और एक सर्कल है, ये वो सर्कल है जो दिया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं एक और सर्कल चाहिए हमें, अच्छा वो सर्कल कहां होगा, वो सर्कल इस तरह से होगा कि वो इस पॉइंट को और इस सर्कल को टच करता हुआ जाएगा ऐसे, और वो आगे जाके कहीं 0,2 को भी टच से भी पास होगा, 0,2 से भी पास होगा, राइट है ना। ओके, अब इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा है वो बता देता हूं। देखो एक्चुअल में ये जब भी किसी सर्कल और गिवन पॉइंट से कोई भी तीसरा सर्कल गुजरता है तो वो इस कहानी में आके रुकता है,
ठीक है ना भाई, वो इस कहानी में आके रुकता है। तो आपके पास होता है S1 प्लस में लैम्डा S2 इक्वल टू 0, राइट है। अब S1 कौन है साहब, S1 हमारे पास में, आप चाहे तो ये सर्कल ले लो, S1 इज फर्स्ट सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 5y, ये आपने पहला सर्कल ले लिया। अच्छा अब दूसरा सर्कल कहां है सर, इसमें दूसरा सर्कल तो ये खुद है, नहीं नहीं नहीं, हम इसको पॉइंट सर्कल की तरह से यूज कर लेंगे, लैम्डा इंटू पॉइंट सर्कल। अब पॉइंट सर्कल में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट सर्कल इसलिए रेडियस तो होगी ही नहीं, रेडियस तो होगी ही क्या, है ना, पॉइंट सर्कल की रेडियस तो एक तरह 0 होती है। अब बस अपन सिर्फ इतना से लेंगे इसका, है ना, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अच्छा लेकिन इसने जो भी हमारे को ये अगड़म बगड़म सर्कल पकड़ा दिया, ठीक है ना, ये सर्कल आगे जाके 0,2 से सेटिस्फाई होगा, तो उससे हमारे पास लैम्डा जाना चाहिए। देख लेते हैं 0,2 से सेटिस्फाई होगा तो यहां आ जाएगा 4, 0 प्लस 4 0, और यहां आ जाएगा 5 इंटू 2 10, ये आ जाएगा प्लस में लैम्डा। एक्स की जगह अगर अपन 0 रख दिया तो यहां से आ जाएगा 1, एक्स और वाई की जगह पे अगर अपन 2 रख दिया तो यहां से आ जाएगा 0, तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -14। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके जिस दिन अपन ने यहां रखी तो हमारे पास सर्कल आ जाना चाहिए। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 5y, और प्लस में इसकी जगह पे -14 रखता हूं तो माइनस का 14, और अंदर ही अंदर इसको थोड़ा संभाल के लिख देता हूं बस मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5। बस अब आप इसे सॉल्व करके देख लो, मेरा दाना गलत, 13x स्क्वायर वाले ए और इसमें से कुछ ना कुछ उठता हुआ दिख रहा है मेरे को, ए में से और सी में से, है ना। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आने वाला है ना। ठीक है अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट। अच्छा ये तो डिपेंड करता है कि दोनों सर्कल की क्या पोजीशन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है भाई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की अगर बात करते हैं ना, तो इस सर्कल का जो सेंटर है 1,0 है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,1 है। ओके तो ये हमारा C1 कहलाता है, ये अपना C2 कहलाता है। हम सबसे पहले निकालते हैं C1 C2, C1 C2 माने इन दोनों के बीच की दूरी, तो 1 + 1 है ना, बोले तो √2 आ रही है इन दोनों के बीच की दूरी। अच्छा अब हम निकालते थे दूसरा रेडियस, इसकी रेडियस अगर देखा जाए तो 1 + 0 + 1 माने कितनी आ गई, √2 आ रही है। सेम वे इसकी रेडियस कितनी आ रही है, इसकी रेडियस आ रही है, ठीक है, 1 0 + 1 + 7 माने 2√2 आ रही है, राइट है। अच्छा अब देखो साफ दिख रहा है कि अगर कोई 2√2 में से √2 घटा दे, ठीक है, तो ये R2 - R1 बन रहा है भाई, ठीक है ना। आप मॉड ले लो तो आपके पास में √2 आ जाएगी भाई, तो ये तो है ना अंदर टच कर रहा है अंदर, अगर ये सर्कल अंदर टच कर रहा है, ठीक है, अगर ये अंदर टच करेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 1, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट याद है ना, यहां पे C1 C2 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस में R2 - R1 आ रहा है, तो ये तो अंदर टच कर रहा है, अंदर टच कर रहा है तो एक ही होगा, बिल्कुल सीधी सी बात। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 1 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन वाला कहता है अगर ये सर्कल उस सर्कल को टच करता है, कैसे टच करता है, ये इसने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, अंदर टच करता है बाहर टच करता है, कुछ आइडिया नहीं है। ओके देन C इज इक्वल टू क्या होगा, बट टच करता है तो दो तरह से सोचते हैं ना, ऑड पहले सोचेंगे अपन, इंटरनल वाला उल्टा, ठीक है। ये सर्कल पहले सर्कल का सेंटर है 0 0, और जो इसकी पहले सर्कल की रेडियस है वो है 3, दूसरे सर्कल का रेडियस है 0, -3, ठीक है, और रेडियस है 0 + 9 - C माने √9 - C, राइट है। ओके अब इन दोनों के बीच का जो गैप है C1 C2 जो है, ठीक है ना, C1 C2 के बीच का जो गैप है ना, वो डिस्टेंस फार्मूले से 3 आ रहा है, मतलब 0 + 3 का स्क्वायर माने 3 आ रहा है, ठीक है। ओके अब मेरे पास दो चॉइस हैं, एक तो R1 + R2, एक R1 - R2। मैंने कहा ऑड पहले सोच रहा हूं मैं, तो यहां पे अगर देखा जाए अंडर में 9 - C -3 का मॉड इज इक्वल टू C1 C2 के बराबर, अगर मैं इंटरनल टचिंग देख रहा हूं तो, ठीक है। अच्छा यहां से मेरे पास दो केसेस बन सकते हैं, एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां से C की वैल्यू 3 आ रही है ना,
यहां से देखते हैं 3 और 3 कट जाएगा, सी की वैल्यू 3 आ रही। अच्छा, और यहां से देखता हूं तो अंडर रूट में 9 माइनस सी बराबर 6 आ रहा है, 3 तो है ही नहीं कहानी में कहीं, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया। तो यहां से देखा जाए तो ये आ रहा है 9 माइनस सी बराबर 36, तो सी की वैल्यू आ रही है -27, वो ए ऑप्शन में मिल रहा है अपने को, तो इसलिए बेस्ट है ए ऑप्शन है ना, इंटरनल टचिंग है ना, इंटरनल टचिंग। ठीक है, आई थिंक बैठ जाएगा आपका बिल्कुल आसानी से, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ऐसा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, राइट है, बहुत सिंपल है। हाँ, ये तो बहुत आसान है, मैं वही तो आपको कह रहा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे। ओके, अच्छा, इफ द सर्कमफेरेंस दिस इज बाइसेक्टेड, ये वाला ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, सर्कमफेरेंस बाई एक्स बाइसेक्ट होता है, तो कैसे देखना है ना, ये ऑलरेडी मैं डन है ना, ये वाले क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सर्कमफेरेंस अगर बाइसेक्ट हो तो कैसे देखना है। ठीक है, तो याद रखना सर्कमफेरेंस जब भी बाइसेक्ट होता है ना, तो दूसरा सर्कल, सर्कमफेरेंस इसकी बाइसेक्ट हो रही है ना, तो ये छोटा सर्कल है, वो बड़ा सर्कल है, सेकंड वाला जो सर्कल दिख रहा है ना, जिसे आप S2 कह लो, ठीक है, वो S1 को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब वो S1 को बाइसेक्ट करेगा ना, तो हमको थोड़ा ऑडली ही दिखेगा, लेकिन वो बाइसेक्ट ऐसे कर रहा है, समझो आप, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितनी रेडियस, जितना सर्कमफेरेंस इधर उतना इधर है, लेकिन इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा ना, ये जो जिसे कॉमन कॉर्ड कहते हैं ना, ये कॉमन कॉर्ड जो होगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से जो निकलेगी ना, वो दूसरे वाले के सेंटर से पास आउट होगी, तो पहले वाले का सेंटर से कोई लेना देना नहीं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है S1 माइनस S2 निकालना है, ठीक है ना, सेकंड वाले का सेंटर निकालना है, ठीक है, C2 कहता है ना, सी ये S1 है ना, तो आपको C1 निकालना उल्टा, ठीक है ना, ये S1 है, तो आपको सबसे पहले C1 निकालना है, और C1 को इसमें फिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। हाँ, बहुत ध्यान से है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाता चलो, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कॉमन कॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, तो पहले कॉमन कॉर्ड निकाल लेते हैं, उम्मीद है आपने सभी को याद होगा कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 करके निकालते हैं, ठीक है, तो S1 माइनस S2 करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो x² y² तो कट जाएगा, अब यहां पे रह जाएगा 5x में 3x जुड़ेगा घटाने पे, उधर माइनस के 8y में से 7y घटेगा, अच्छा, प्लस के 1 में से प्लस का 25 होगा, फिलहाल आपके पास हो जाएगा 8x माइनस 15y और प्लस का 26 इज इक्वल टू 0, ये आपकी कॉमन कॉर्ड आई है। इस कॉमन कॉर्ड की इसके सेंटर से, अब इसका सेंटर अगर आप ढूंढेंगे ना, तो इसका सेंटर आपको मिलेगा 0, -2, 0, -1, सही है। अब आपको इससे इसकी डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कैसे बताएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, डिस्टेंस माने p, तो यहां से कितना निकलेगा, 0 + 15 + 26 अपॉन अंडर रूट में, बड़ा है यार, ये अजीब टर्म आ रहा है, नहीं 64 + 125 225, नीचे वाला 17 आ रहा है, ऊपर वाला 41 आ रहा है, काश ये कुछ क्लोज होता थोड़ा और। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, अच्छा ये 0,1 है, तो -1 भी नहीं है ना, तो उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ा और छोटा हुआ है, ओके 0,1 है सेंटर इसका, अगर 0,1 सेंटर है, अपने घटाया तो सही है, 5x बराबर -15 बराबर 1 + 25 26 बराबर है, माइनस का 15 बराबर है 8 बराबर है, 0,1 से इसकी डिस्टेंस ढूंढ रहा है, डिस्टेंस 0 -15 + 26 अपॉन, ये तो 17 आ रही है, हमने क्या चमत्कार कर दिया है ना, पता है क्या चमत्कार कर रहा हूं मैं चमत्कार एक ही गलती कर रहा हूं, वो एक गलती बड़ी अच्छी वाली, बहुत हसीन गलती मैं बार बार कर रहा हूं,
और पिछली बार सोचा था ठीक कर दूंगा लेकिन फिर भूल जाता हूं, ठीक है। और वो ये है कि मैं इसका सेंटर 0,1 बोले जा रहा हूं, दिमाग में चल रहा है 1,0, और वो गलती इतनी अच्छी गलती है ना जिसे सिली मिस्टेक कह सकते हैं, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा। आंसर, वो तो आंसर मिल जाता तो मैं और फंस जाता, आंसर मिल ही नहीं रहा है। तो वो इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चमत्कार कर रहे हैं वो। अच्छा, वो दिमाग पकड़ रहा है लेकिन लिख वही रहा है। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा, 8 + 0 + 26। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आप सोचो। नीचे वाला 64 प्लस में 225, ये तो सबको पता है, ये तो 17 होता है। ऊपर वाला 34, अब बन गया, देखो आपका आंसर 2 हो जाएगा। खट ऐसे ना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हो जाता है कई बार दिखता। अब बताइए, आप सोचो, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ 3 सर्कल्स, ये डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P सच दैट द टेंजेंट फ्रॉम इट, ओके। अच्छा, अब देखो, ऐसे पॉइंट को जानना है जिसकी इन तीनों सर्कल से बराबर दूरी हो, दैट इज रेडिकल सेंटर। ये तो रेडिकल सेंटर मांग रहा है भाई, सही है ना भाई। अगर ये रेडिकल सेंटर मांग रहा है तो इतना सा दिमाग तो काम करता है। रेडिकल सेंटर मांगता है तो फिर क्या करना है, एक अपने को निकालना है S1 - S2 = 0, और एक अपने को निकालना है S2 - S3 = 0, ठीक है। बस आप जैसे ही निकाल लें, इसको A कह देना, इसको B कह देना, A एंड B सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। एक सर्कल में से दूसरा सर्कल घटाना, यस एग्जैक्टली। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट दिस सर्कल ऑर्थोगोनली। एक ऐसा सर्कल जो कि इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल जो होते हैं ना, अगर जैसे मेरी तरफ से वो सर्कल जो है, ठीक है ना, अगर जो जिस सर्कल के बारे में बात कर रहा है ये, जिसने दोनों को ऑर्थोगोनली कट किया है, ठीक है ना, वो सर्कल अगर मैं मांगू तो मेरी तरफ से x² + y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c = 0 इज सर्कल, ठीक है ना, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली बोथ सर्कल। मान लेते हैं दोनों सर्कल को काटने वाले यही वो सुंदर सर्कल है जो ऐसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यही अगर वो सर्कल है तो क्या करना चाहिए भाई मेरे को, अगर तो मुझे इतना काम करना चाहिए, यहां से 2 लिखना चाहिए, फिर यहां से G लेना चाहिए, दूसरे वाले का G1 लेना चाहिए। अब पहले सर्कल का अगर आप इसका G, F देखोगे ना, मैं सेंटर नहीं कर रहा, G, F, ठीक है ना, तो G1, F1 दिखा रहा हूं मैं आपको। इसका G1, F1 2, -3 होगा, और अगले वाले का G2, F2, अगले वाले का G2, F2 देखेंगे ना अगर अपन, तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा -5/2 और 2 से, सिर्फ G को, मैं सेंटर नहीं बात कर रहा मैं। अच्छा, अब देखो यहां से G और यहां से G1, ठीक है, इंटू 2 प्लस में 2f, इसका F1 -3, ठीक है, इक्वल टू C1 + C2, तो इसका C, इसका C2 9, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले सर्कल के लिए लिखूंगा 2G, G2 की जगह -5/2, ठीक है, प्लस में 2f, ठीक है, F1, F2 की जगह 2 इक्वल टू C -2, ये हमारा B बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व एंड गेट, ठीक है, इक्वेशन इन G, F, ठीक है, G, F। देन फिर उसके बाद क्या करना, जहां पे भी G हो उसकी जगह -x लिखना, जहां पे भी F हो उसकी जगह -y लिखना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें सेंटर की लोकेशन बतानी है ना, लोकस बतानी, सॉरी, लोकस के टाइम पे हमारा सेंटर क्या है, -G, -s है, इसलिए मुझे -G की जगह x लिखना चाहिए, तो इसलिए मैं G की जगह x लिखूंगा। सॉल्व करने से मेरा कुछ भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, मेरे पास में कुछ नहीं आएगा। G और F में एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट्स इट। जो भी इक्वेशन लास्ट बचे, C हट जाना चाहिए, दोनों से C को हटा देना, दोनों से C को एलिमिनेट कर देना, है ना, एलिमिनेट C, साफ लिख देता हूं भाई, है ना, एलिमिनेट C, ठीक है, एलिमिनेट C, बस C को हटा देना, और उसके बाद ये चेंजेस कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहां तक ये तो बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे
अब देखो क्वेश्चन में देखा दो गिवन सर्कल्स हैं, दिस विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। अच्छा, ऑर्थोगोनली की अभी भी क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इक्वल में कितना था, C1 प्लस C2। अब देखो इसका G1 G2 बोल देता हूं, G1 F1 बोल रहा हूं, सही है, A/2 B/2, ठीक है। इसका G2 F2 सेकेंड सर्कल पे आ जाओ, ठीक है, G2 F2 सोच लो, D/2 E/2, बाकी भर लेना, बस सिर्फ भरना ही है, आंसर आ जाएगा। ये सीट अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना, हाँ पूरी तरह से यही अपलोडेड थी, पिछली बार ये खत्म हो जाता, लेकिन आप लोगों ने न केवल 15 मिनट उस दिन के भी खराब कर दी, उससे पहले वाली भी खराब कर दी हमने को। लास्ट में हमारे को पता चल रहा है हम बाद में हम क्या बेवकूफ बन रहे थे, आपस में टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा ना इस चैप्टर में, तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस ए एंड द सेंटर इज एट 2,3 एंड 5,c, ओके, द सर्कल ऑफ सेम रेडियस ए एंड सेंटर एट 2,3 कट ऑर्थोगोनल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गया। एक सर्कल का सेंटर 2,3 है, माने x-2 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर, ये हमारा S1 है। एक और S2 करके दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर 5,6, x-5 का स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा दूसरा सर्कल है। अब इनसे जिस दिन हम इसे खोलेंगे ना, तो ये बन जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 6y प्लस का 13 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरे वाले सर्कल को देखते हैं, तो x² प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 10x माइनस का 12y, ठीक है, प्लस का 25 और 26, 25 और 36, 25 और 36 मतलब 61 माइनस a स्क्वायर, ये हमारा दूसरा सर्कल है। अब इससे G1 G2 मिल ही गया भाई, इससे हमारा G1 क्या मिल रहा है, G1 मिल रहा है -2 -3, ठीक है। इससे F1 क्या मिल रहा है, -5 -6, G1 G2 मिल गया। बस अपने को क्या करना है, 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इक्वल टू में C1 प्लस C2 को अप्लाई करना है, इससे हमारे पास में A आ जाएगा। बस इसमें भर देना, आप A तक आ जाओगे। देखो इजी तो नहीं कह सकता, हाँ लेकिन पता होगा तो आप कर सकोगे ना। नहीं, आपने नहीं चेक करा, हमने चेक करा है, ठीक है, बराबर चेक करा, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 to 1 क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिला है हमने। पिछली बार भी सेम था, मैंने कहा था कि आप ये एमजीएम से कर लेना, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ये सब हमारी तरफ से डन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज डन। हाँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कितने और बचे अपने, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, सोचो। मतलब 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक अपनी तरफ से छोड़ रखे हैं। ये किसी सर्कल के ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। आप कह रहे हैं सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल हैज द इक्वेशन दिस, ओके, माने मुझे इन सेंटर चाहिए, इन सेंटर, इन सर्कल चाहिए, पहले तो मुझे इन सेंटर चाहिए, ठीक है ना, इन सेंटर चाहिए, फिर इन रेडियस चाहिए, और फिर मुझे इन सर्कल चाहिए। माने मेरे को 3 रस्तों से जाना है। इन सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे ट्रायंगल में एक 90 डिग्री आ रहा है, कैसे, कोई भी देख के बता सकता है कि एक पॉइंट तो हमारा 0,6 है, एक पॉइंट हमारा 6,0 है, ठीक है ना, और एक हमारा पॉइंट 7,7 है। ये कुछ ऐसा है हमारा। अभी तक तो देखो इसका कोई फायदा मिला नहीं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की फील यही थी, मेरे को तो लगा था कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लेकिन बना नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। फिर अपन ऐसा डायग्राम क्यों बनाए जो ज्यादा उलझा ले, तो मैंने तो सिंपल एक ट्रायंगल सोचा, सिंपल ट्रायंगल सोचते हैं बस अपन, ठीक है। अच्छा, ये जैसे होगा तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस सिर्फ इसके पॉइंट लिख दो, और क्या करना है, 60,06 और क्या 77, ये इसका a निकाल लो, a निकल जाएगा 6√2, यहां से कितना निकल जाएगा, 7 में से 0 को 49, और 7 में से 6 गया 1, तो 50 मतलब हो जाएगा 5√2। सेम ये भी 5√2 निकलेगा, माने राइट एक्सिस वाले से। राइट एक्सिस वाले होने पे सबसे अच्छी बात ये होती है
कि यही इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, है ना, है ना। अच्छा, ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो भी मेरे को कोई फायदा मिलेगा क्या? मैं सच, हाँ एक तो मिल जाएगा। एक तो मेरे को रेडियस में आसानी हो जाएगी, मतलब मेरे पास में अगर बाय द इन सेंटर आ गया तो रेडियस बहुत आसान हो जाएगी। रेडियस कैसे आसान हो जाएगी? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 3। बस इन सेंटर की दरकार है। इन सेंटर के टाइम पे करना क्या है ना, 6√2 AX1, इसके सामने वाले का x, ठीक है, 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, अपॉन नीचे 6√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2, ये तो आ गया हमारा x, ठीक है, कॉमा फिर से वही 6√2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस में 5√2 मल्टीप्लाइड बाई सामने वाले का 6 ना 0 प्लस में 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन में नीचे से फिर से वही आने वाला है 5√2 प्लस में 6√2 प्लस में 6√2। सही है ऐसा। तो हमारी कहानी जाने वाली है 6 और 5 11 और तो 16√2 पे जाने वाली, 16√2 पे जाने वाली, 16√2, और ऊपर से ये तो 0 हो ही गया। 6 बंदे 30, 7 6 42, 72√2 हो रहा भाई। एक से 6 बंदे 30 और 6 6 42 बराबर है। सेम यही यहां पे भी हो रहा है 72√2 अपॉन में नीचे कितना 16√2, ठीक है, √2 कैंसिल आउट, √2 कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा ओके, अब यहां पे भी हो गया। अब दिमाग लगाते हैं, दिमाग। लास्ट पॉइंट, और किससे कटेगा? 4 से। 16 से बेहतर कटता है? 16 64 होता है, नहीं कट पाएगा। पूरा पूरा कट जाता तो बहुत अच्छा लगता है। 4 टाइम्स है ना, 4 से गया, 4 से ये भैया 4 से कट रहेगा 18, ठीक है, और यहां से फिर से ही कट जाएगा 2 और यहां से कट जाएगा 9, तो ये 9/2 9/2 आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास सेंटर आ गया 9/2 9/2, ठीक है। तो पहले तो सेंटर मिल गया, तो आपको ये तो पता चल गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 9/2 का होल स्क्वायर होने वाला है। अच्छा, अब रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए इसमें से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। ये दोनों के बीच की दूरी आपकी स्मॉल आर आ जाएगी, इस गढ़ में आर का स्क्वायर, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, ध्यान से। तो वैसे दिखने में जरूर थोड़ा क्वेश्चन ऐसे गंदा सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, उतना भयानक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 अब अपनी साइड से डन है, ठीक है। हाँ, अब मेरा ज्यादा गल है कहानी में, अब अपनी तरफ से अपन डन कर चुके हैं ना। अपन चलते हैं वापस अपनी पुरानी दुनिया में, ठीक, बैक टू द नॉर्मल। यहां तक के क्वेश्चंस कल के दिन पर अपन लोगों ने कर लिए थे। आज पीएनसी की दुनिया में वापस स्वागत, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो गए? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ भाई, पिछली बार के क्वेश्चंस अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 2 लेवल 1, ठीक है ना। हाँ, मैंने करवाए हैं ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस। और क्या, सरकम स्क्राइब पूछता तो सरकम सेंटर निकालते। चलो बढ़िया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बाद अपन चलते हैं पीएनसी की सुंदर दुनिया में वापस। पीएनसी 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 पीएनसी, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक मिनट, हाँ भाई अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, सुंदर बिंदु संख्या 1। हाँ भाई, क्वेश्चन है हाउ मैनी कार
number plates for a car can be made if each plate contains two different English alphabet followed by three different, ठीक है, थ्री डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, फॉलोड बाय थ्री डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, कितनी कार नंबर प्लेट्स जो है ना वो बनाई जा सकती है, अगर, कैसे, कब बनवानी है भाई, ठीक है ना, कार नंबर प्लेट बनानी है जिसके अंदर दो तो स्पेशली आरक्षित हो, सब सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट, सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट, और तीन नंबर जो है ना, पीछे के तीन नंबर ये डिजिट्स आएंगे, इसमें डिजिट्स आएंगे, ध्यान रखना, और आगे वाले में अल्फाबेट आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट आएगा। अच्छा, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ध्यान रखना, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट डिजिट्स भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं पहले सोच लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं हमारे पास 26। तो पहले इस जगह को कितने में से भर सकते, मतलब इसके पास कितने ऑप्शन है भरने के, 26, तो हम 26 में से कोई एक ऑप्शन भर देते हैं, फिर अगले पे चलते हैं, फिर याद है ना, फिर अगले वाले में जब गए तो हम एक को तो यूज कर चुके हैं, अगला तो डिफरेंट चाहिए, तो अगले को भरने के कितने हो गए, 25। ये लो इंग्लिश भर गए, भर गया। भरने के बाद अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं मैथमेटिकल डिजिट्स कितने हैं। तो हमारे पास में देखो, हमारे को जीरो से को वो नहीं है, परेशानी नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे को, पहले नंबर पे जीरो आ जाए चलेगा, तीनों 000 भी लिखते हैं अपन, कार नंबर प्लेट में 000 भी चला लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखा जाए तो जीरो से तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, तो फर्स्ट नंबर पे 10, 10 में से कोई एक डिजिट, अगले नंबर के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास में, 9, अगले के लिए कितने ऑप्शन है, 8, बस। तो ये इतने नंबर ऑफ वेज हो गए, जितने तरीके से मैं इनमें से चुन चुन के लाता रहूंगा उतने कार नंबर प्लेट्स बनती रहेंगी। तो ये मेरे पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल है, और यही मेरे पास में नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज गुड में दिस। अब ये मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, वो तो जब मौका आएगा तब देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, लो बहुत बढ़िया, 46800 कर भी लिया किसी ने, तो सही है, भर देता हूं मैं, है ना। तो ये हमारे पास में बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से एक चीज को सुनते जाना, मैंने क्या क्या बोला, ये इसको भरने के कितने ऑप्शंस, फिर इसको भरने के कितने ऑप्शन, फिर इसको भरने के कितने ऑप्शन, तो ये सोचते जाना है, बस सोचते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स, ठीक है, फॉर अ कार बी मेड if each plate contains two different English alphabet, क्या ये सेम नहीं है क्या, सेम ही तो क्वेश्चन है यार, क्या है ये बच्चे ने दोबारा क्यों लिखा पता है, ठीक है, मुझे लगा था कि और अपना भी टाइम कुछ नया क्वेश्चन होगा, मेरे को लगा शायद चेंज होगा लास्ट में, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट, ठीक है, इवन नंबर can be formed from digits 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated,
ओके, हाउ मेनी वेज फॉर दिस? ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, दिमाग लगाते। ठीक है, अच्छा अब जरा समझते हैं क्वेश्चन। है देखो क्या कह रहा है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ओके, 1 2 3। अब क्या कहता है, हमको इसको भरना है 1 2 3 4 5 6 से। किससे भरना है? 1 2 3 4 5 6 से। और ये कह रहा है कि डिजिट रिपीट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो जब भी जैसे इवन नंबर बनाना है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे गौर करना, मतलब इस जगह पर ये जो यूनिट प्लेस कहलाता है ना, ये यूनिट प्लेस पर इवन नंबर चाहिए भाई। बस एक ही शर्त है इसकी, इवन नंबर चाहिए। अगर हमने कैसे भी करके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर कैसे भी करके स्टेब्लिश कर लिया तो इवन नंबर आके ही रहेगा, मतलब पूरा नंबर इवन नंबर कंसीडर होगा। अब इस जगह पे इवन नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शंस की अगर बात की जाए ना कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, माने तीन ऑप्शंस। तो मैं तीन में से किसी भी एक को यहां बैठा दूंगा, तीन में से कोई भी एक चुन के यहां बैठा दूंगा। तीन में से एक को बैठा दिया, मैं आगे वाले को फ्री छोड़ दूंगा, मर्जी है जो भरो तुम, ठीक है ना। लेकिन यहां तीन में से एक आएगा। अच्छा, यहां के लिए क्योंकि डिजिट्स रिपीटेबल है, आराम से जो भी यहां है वो दोबारा आ सकता है, तो इस जगह पे भरने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए? 6। 6 में से कोई भी एक, राइट है। इस जगह को भरने के लिए फिर से 6 में से कोई भी एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में से कोई भी एक ऑप्शन, तो 61 मतलब 6। इस जगह को भरने के 6 ऑप्शन, इस जगह को भरने के 3 ऑप्शन, तो कितना हो गया? 36 इंटू 6 दैट इज 108। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सही है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट अगला, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7,000 which can be formed by using digits 0 1 3 7 9। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। हमें जो भी नंबर चाहिए साहब, है ना, वो सारे के सारे 7,000 से छोटे नंबर चाहिए। बेसिकली 7,000 से छोटे नंबर चाहिए, तो कहने मतलब अब हमारे को जो भी जैसे जो भी नंबर लाना है, ठीक है, वो 7,000 से छोटा होना चाहिए। पहली चीज जो हमारी पहली शर्त है वो ये कि 7। अच्छा, इसने ये तो क्लियर किया है। हमको एक और बात उसने साफ बोल दी कि नहीं साहब, आप कोई भी नंबर ला रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना। जैसे उसने हमारे को इसमें जो चीज क्लियर नहीं करी है वो ये कि कितने डिजिट का चाहिए, ठीक है ना। तो बस सारा खुद का नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है ना। अब देखो, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि लेस देन 7,000 है ना रिक्वायर्ड है। बेसिक जो बात समझनी है ना वो ये कि हमारे को 7,000 से छोटा नंबर लाना है। देखो साहब, वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ध्यान से समझना। सिंगल डिजिट भी हो सकता है, वो डबल डिजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। वो अपने आप में 3 डिजिट वाला भी हो सकता है, वो अपने आप में 4 डिजिट वाला भी हो सकता है। ध्यान से समझ लेना पहले तो कि हमारे को सिंगल डिजिट, जैसे कोई अगर किसी ने बोला कि 7 सिर्फ 7, तो 7,000 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी है। तो हमको ये पता है कि अब हमारे को इन नंबरों का यूज करते हुए कोई सा भी नंबर चाहिए तो इसे सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो मैं दिमाग लगा रहा हूं, सिंगल डिजिट नंबर होने पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो कोई भी इस जगह को अगर मैं भरता हूं तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, इसलिए इस जगह को भरने के लिए मेरे पास में 4 में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। 1 3 7 9 में से कोई भी एक ऑप्शन कुछ भी भर दो, वो 7,000 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो यहां के कितने ऑप्शंस हो गए? सिंगल डिजिट वाले के 4 ऑप्शन हो गए। फिर अगले पे चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट। अब डबल डिजिट पे आते हैं। डबल डिजिट की अगर कोई बात करता है कि डबल डिजिट में कितने ऑप्शन है साहब मेरे पास में, तो मैं अब डबल डिजिट की बात करता हूं। डबल डिजिट की क्या चर्चा है, ठीक है। आई थिंक जो भी जिन्होंने भी शुरू से बराबर सुना है उनको आरए का मतलब जानने की जरूरत नहीं। मैंने लिखते समय पे बार बार बोला था, 2 बार मैंने इस बात को बोली है, वीडियो दोबारा से देखना। मैंने बोली आरए जब मैं लिख रहा था तो मैंने बोला था कि इसको समझना भाई, आरए का मतलब क्या है। फिर बोल देता हूं, आरए का मतलब रिपीटेशन अलाउड है ना। यो बड़े ध्यान से एक एक चीज को सुन लेना भाई, है ना।
अब जैसे सेकंड डबल डिजिट की बात करते हैं, डबल डिजिट में मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस जगह को भरूंगा। इस जगह को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, क्योंकि मैं जीरो नहीं भर सकता पहली जगह पे। अगर मैंने पहली जगह जीरो भर दिया, दोबारा से सुन लेना, फिर वापस इसी जगह अटकोगे नहीं तो। अगर मैंने फर्स्ट जगह जीरो भर दिया तो सिंगल डिजिट काउंट होगी। भाई कोई अगर 03 बोलता है तो उसे 3 ही बोल देगा ना, 03 को तो 3 बोल दो, 03 क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहली जगह पे जीरो नहीं भरेंगे, उसको छोड़ के 4 में से कोई भी एक भर देंगे। फिर दूसरी जगह पे हमारे पास में 5 में से कोई भी एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 5 में से कोई भी एक, माने इस जगह को भरने के कितने वेज, 20 वेज, इस जगह को भरने के कितने वेज, 4 वेज। अब 3 पे बात करते हैं, जब हमारे पास में 3 डिजिट का नंबर है, जब हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, राइट, 3 डिजिट का नंबर है, तो हमको पहली जगह पे भरने के लिए कितने ऑप्शन है साहब, पहली जगह पे भरने के 4 ऑप्शन है, जीरो छोड़ करके। फिर दूसरी जगह को भरने के कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तीसरी जगह को भरने के कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां पे भरने के कितने रास्ते हो गए, 100 वेज हो गए साहब, 100 वेज। अब आ जाओ, जब मेरे पास में 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर, लेकिन मुझे 7000 से छोटा रखना है, तो मैं इस जगह पर एक तो जीरो की एंट्री रोक रहा हूं, क्योंकि जीरो बैठा नहीं सकता। इस जगह पर मैं 9 की भी एंट्री छोड़ रहा हूं कि 9 तू भी एंटर मत करना, क्योंकि अगर पहले प्लेस पे 9 आ गया, अगर मैंने पहले प्लेस पे 9 दे दिया फर्स्ट प्लेस पे, तो अब बाकी के 4 नंबर कुछ भी भर दो। अब आपने जो भी पीछे भर दिया ना, कुछ भी भर दो, जो आपके मन में भर दो, चाहो तो सारे जीरो भर दो, ये ऑटोमेटिकली 7000 से छोटा होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, इसीलिए पहले प्लेस पर जीरो नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। पहले प्लेस पे क्या क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। बड़े ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो हम यहां पे समझना, हमारे पास जीरो नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारे इन 5 में से, इन 5 में से 3 नंबर ही यहां पे बैठ सकते हैं, या तो 1 या 3 या 7, 1 3 7 में से कोई बैठता है, 1 इस जगह को भरने के 3 ऑप्शन। अब आप इनको बैठाने के बाद मर्जी जिसको बैठाओ, कोई भी बैठे, कोई भी बैठे, पांचों में से किसी को बैठा लो, हर नंबर 7000 से छोटा होगा। अब रुक जाओ, यहां रुक जाओ, नहीं 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 होगा सर, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा सर, कैसे नहीं होगा, रुको सर रुको, इस जगह पर रुको, ठीक है। देखो दोबारा दोबारा, सर ये ऐसा नहीं होता। अब दिमाग लगाया, फिर से फोर्थ को वापस से खोला कि सर अपने पास में आपने कहा यहां जीरो नहीं बैठेगा, 9 नहीं बैठेगा, एग्जैक्टली नहीं बैठेगा। तो एक काम करो सर, 7000 से छोटा ही रखना है, तो फिर आप 7 को भी मत बैठाओ, 7 को भी मत बैठाओ, क्योंकि 7 के पीछे कुछ भी बैठ गया, 7 के पीछे कुछ भी बैठ गया, 7 के पीछे सर कुछ भी बैठ गया ना, अगर फर्स्ट नंबर पे आपने 7 बैठा लिया, मान लो उसके बाद में आपने 3 और 0 भी भर दिए, तो 7000 से छोटा नहीं होता सर, तो 7 को भी मत बैठाओ। तो इस जगह पर सिर्फ आपके पास में एक ही ऑप्शन है, 1 और 3। अगर आप बैठाना चाहते हो इन दो में से किसी को भी बैठा दो, फिर पीछे मर्जी है जिसको बैठाओ, 5 में से कोई भी एक, 5 में से कोई भी एक, तो आपका आंसर हर हालत में 7000 से छोटा नंबर ही बना के देगा। तो आपके पास कितने नंबर हो गए, 125 और इंटू 2 250। अब आपके पास कितने ऑप्शन है, सिंगल या डबल या ट्रिपल या 4, तो ये बीच में या लग रहा है इसलिए प्लस करोगे, सही है। तो ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा कितना, 374, 374, ये आपका आंसर हो गया, सही है, 374। मेरी जब तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, अब मन के लड्डू वैसे मैं फोड़ता नहीं हूं किसी के, ठीक है। मन के लड्डू तो सर अगर भाई देव सर ये इक्वल टू हो गया, तो मान लो उसने 7000 भी दे दिया होता, तो सर उसने 7002 बोल दिया होता, तो सर 7010 बोल दिया होता, तो मैं किसी के मन के कोई लड्डू नहीं फोड़ता। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर भी चलो आज के लिए फोड़ देता हूं। अगर उसने 7000 दे दिया होता, तो मैं इसमें एक और नंबर जुड़वा देता, 7000 अकेला, क्योंकि उसने 7000 तक जाने को बोल दिया, ठीक है ना। हाँ, वैसे मतलब मैं किसी के ऐसे मन के क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि ऐसा तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। अगर वो होता तो मैं एक 7000 के अंदर एक 7000 अकेला और 375 कर देता, एक नंबर और दिला देता आपको 7 पे, ठीक है। ऐसा, अब चलते हैं आगे। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है
फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर containing at least 17, ठीक है, containing at least 17, ठीक है, at least 17, ठीक है, containing at least 17। अब जरा इसको भी समझे, अब ये क्या स्टोरी है वो समझो। नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 17, एटलीस्ट 17 का मतलब है कम से कम एक बार 7 आए, ठीक है ना, कम से कम, ठीक है ना, एक बार 7 आ जाए, एक बार 7 जरूर आए, ठीक है ना, ये है कहानी। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर 2 बार आ जाए चलेगा क्या? यस, 2 बार चलेगा, 2 बार 7 आए दौड़ेगा, कोई इश्यू नहीं। 3 बार 7 आ जाए, सर 4 बार आ जाए तो 3 डिजिट का नंबर में 4 बार भैया तुम ही ला सकते हो, हम तो मना कर देंगे, ठीक है। 2 बार 7 आए, 3 बार 7 आए, यहां तक चलेगा। ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चलना। अच्छा, अब धीरे धीरे और बात पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 17। इसका मतलब क्या कि जैसे ये 3 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन में घुस रहे हैं, धीरे धीरे एंटर करें। हमारे पास में 3 डिजिट का नंबर है, उसमें कम से कम एक बार 7 आए, तो एक रास्ता देखो कंटेनिंग एटलीस्ट 17 का मतलब मैं आपको सीन समझाता हूं। पहले इसको करने के 2 रास्ते होंगे, दो रास्ते होंगे, 2 रास्ते, ठीक है ना। एक बार तो हम प्रॉपर रास्ते से निकले, और एक बार क्या करना है, कुछ अगर भाई प्रॉपर रास्ते से नहीं निकल रहे तो दूसरा रास्ता क्या है, एक सीधा रास्ता जो शॉर्टकट निकालता है और हर बार काम करता है। वो है कि जब भी कहानी में एटलीस्ट 1 आए, एटलीस्ट 1 का मतलब टोटल माइनस नन, ठीक है, तो वो रास्ता आपको हर बार सही रास्ता दिखाएगा अगर आप लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला 3 डिजिट के नंबर में एटलीस्ट 17 चाहिए, तो आप ऐसा करो, टोटल माइनस नन, याद रखना, एटलीस्ट 1 टोटल माइनस नन, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। माने मैं सर आप ये कहना चाहते हो कि मैं जितने भी 3 डिजिट का नंबर है सारे गिन लूं, उसमें से वो 3 डिजिट के नंबर हटा दूं, वो सारे नंबर हटा दूं जिसमें एक भी बार 7 नहीं आया। हाँ, ऐसा कर दे। जैसे ही तेने टोटल में से ऐसा कर दिया, तेरे पास सारे वो आंसर आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक बार तो 7 आया ही था। तो सर 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं? मैंने कहा देख, 3 डिजिट के टोटल नंबर लाने हैं ना, तो इस जगह को सुशोभित कर सकते हैं 9 तरीके से। कैसे? 0 को छोड़ के किसी को बैठा दे 9 तरीके से। किसी 9 मतलब तेरे पास 10 डिजिट होते हैं, उनमें 0 को छोड़ दे, 0 को छोड़ के 9 में से कोई भी डिजिट बैठ जाएगा। फिर इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? इसको 10 तरीके से, इसको 10 तरीके। सर इसको 10 से क्यों? क्योंकि 0 अगर पीछे बैठता है ना तो 3 डिजिट के नंबर पे कोई एतराज नहीं करता, लेकिन अगर 0 आगे बैठ जाता है तो फिर दुनिया कहती है 3 डिजिट का नंबर नहीं है, जिसे कोई इसे 3 डिजिट का नंबर नहीं बोलेगा, सब कहेंगे 3 लिखा है। लेकिन यही अगर 030 होता तो दुनिया कहती है 2 डिजिट का नंबर 30 लिखा है। अगर ये लिखा होता तो इससे दुनिया कहती है 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। ऐसे इसीलिए 0 को आगे नहीं बैठाते हम, ठीक है ना। जब जैसे होते वैसे क्लैरिटी रखते हैं। तो हमारे पास में 3 डिजिट के टोटल 900 नंबर होते हैं। वैसे भी गिना देता हूं, 99 से आगे चलते ही और 999 तक, 999 तक टोटल 900 नंबर होते हैं, वो सारे 3 डिजिट के नंबर है। अच्छा, बात नंबर 2, अब हमारे को चाहिए कि भाई कम से कम एक बार 7 आए, तो कम से कम एक बार के लिए 9 की बात करो, जब 7 आने ही नहीं दूंगा। अगर मैं 7 नहीं वाले जितने भी केसेस हैं उसको 900 में से हटा दूं तो मेरे पास वो सारे केसेस बच जाएंगे जिनमें कम से कम एक बार तो 7 आया ही था, ठीक है ना। माने मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मुझे किसी भी हालत में किसी भी 7 को अंदर एंटर नहीं होने देना। अब अगर मैं 7 को एंटर नहीं होने देना चाहता हूं तो 7 को एंटर नहीं होने देने के लिए मेरे पास पहले नंबर पे कितने लोग बैठ गए? पहले नंबर पे एक मैंने 0 को हटा दिया और 7 को रुकवा दिया कि भाई 0 और 7 को मत आने देना। तो यहां पे बैठने के लिए 8 बंदे अवेलेबल थे। अगले जगह पे मैंने कहा 0 को आने दो लेकिन 7 को आने ही मत देना, 7 को रुकवा दिया। इस जगह पे बैठने के लिए 9 जने अवेलेबल थे। इस जगह पे भी हमने 7 को रुकवा दिया, 7 को आने ही नहीं दिया, ना फर्स्ट पे, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे। तो इस जगह पे बैठने के लिए 9 जने अवेलेबल थे। तो टोटल मैंने देखा कि मेरे पास में 900 में से
ठीक है ना, 81 इंटू 8 6 कितना 648 कितना 881 इंटू 8 648 है ना 648 माने 252 बंदे ऐसे थे जिनमें कम से कम एक बार 7 तो आया ही आया। तो आंसर इज 252 बेसिकली ना। यहां तक की बात तो समझ में आई जाएगी, बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही काम की चीज है, यहां से सीखने की चीजें, ठीक है ना। और वो जो फर्स्ट डे मैंने आपको जो 7-8 पॉइंट लिखवाए थे उनको बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर in which 100th place is greater than other two, greater than other two, जिसमें 100वां जो स्थान है वो बचे हुए है ना बाकी जगहों से ज्यादा हो, बड़ा हो। ओके ठीक है। अब देखो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 100 प्लेस क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। सैकड़े वाला जो अंक है ना, सैकड़े वाला, इकाई दहाई सैकड़े में जो सैकड़े वाला अंक है वो दहाई और इकाई से बड़ा होना चाहिए। माने जो 100 प्लेस पे जो भी नंबर लिखोगे दैट शुड बी ग्रेटर देन द पॉइंट द नंबर रिटर्न एट 10th प्लेस, द नंबर रिटर्न एट यूनिट प्लेस, उनसे बड़ा होना चाहिए ना। अच्छा अब क्या करना है, इसको समझो, बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही प्यारी बातें कर रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूं 3 डिजिट का नंबर है ना, पहले यहां दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे माने 100 प्लेस पे 1 भर दिया, ठीक है, तो मैं इस जगह पे सिर्फ 0 और 0 के सिवा किसी को नहीं भर सकता क्योंकि 1 दोनों से बड़ा है। तो इस जगह पे भरने के लिए अगर स्टार्टिंग 1 से हो रही है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग 1 से अगर हो रही है तो इस जगह को भरने का एक ही तरीका है, माने एक ही ऐसा नंबर मिलेगा। अच्छा अगर यही स्टार्टिंग 2 से हो जाए, ठीक है, अगर यही स्टार्टिंग किससे हो जाए, 2 से हो जाए, 2 से, ठीक है, जैसे मान लो इस जगह पे 2 भर दिया, अगर इस जगह पे 2 भर दिया तो मुझे पता होना चाहिए कि फिर है ना इस जगह पे मैं 0 0 भर सकता हूं क्योंकि ये दोनों नंबर इससे छोटे हैं, या मैं 0 1 भर सकता हूं, या फिर मैं 1 0 भर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं 1 1 भर सकता हूं। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब समझने वाला समझ जाएगा कि 200 201 210 211 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिसमें 100 प्लेस पे जो 2 बैठा है बचे हुए दोनों से बड़ा है, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। तो इस जगह को भरने के कितने नंबर हैं, 4 ऐसे नंबर पॉसिबल है जब स्टार्टिंग 2 से हो, 4 ऐसे नंबर पॉसिबल है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे राइट है, आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। प्लीज कोई बेवकूफी वाला क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्टिंग 3 से करते हैं भाई, 3 से है ना, 3 से मतलब ऐसे भोले मत बन जाना सर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्या, रिपीटेशन अलाउड तो लिखा ही नहीं है सर, ठीक है, हाँ है ना, कृपया करके यहां लिखा था रिपीटेशन, तो ये वाला क्वेश्चन तो तुमने हैंग नहीं किया है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछना प्लीज, ठीक है। नेचुरल अंडरस्टैंडिंग पे चलना, सारे प्रश्नों के जवाब मन के अंदर शामिल हैं। अब देखो सपोज करो स्टार्टिंग अगर 3 से है तो क्या होगा, अगर स्टार्टिंग 3 से है तो क्या क्या संभावना है साहब, हो सकता है सर यहां 0 0 बैठा लेते हैं सर अपन, यहां सर यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 0, देखो ना सर तीनों नंबर, कोई सर 300 ले लो, 301 ले लो, 310 ले लो, हर एक में आगे वाला ही बड़ा है। या सर एक काम कर सकते ना 1 1 भी चलेगा, 311, यहां पे सर 2 0 भी चलेगा सर, 0 2 भी चलेगा, मैं तो कहता हूं इवन 2 1 चलेगा, 1 2 चलेगा सर, मैं तो कहता हूं 2 2 भी चलेगा, 3 की एंट्री मत होना देना बस। अब बस अब अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा ऐसे 9 ऐसे नंबर पॉसिबल है, 9 नंबर पॉसिबल है सब, हाँ। अच्छा इसमें अगर देखा जाए 9 नंबर पॉसिबल है, इसमें 4 नंबर पॉसिबल है, इसमें 1 नंबर पॉसिबल है। ओके देखो सर जब स्टार्टिंग 3 से होती है तो 9, स्टार्टिंग 2 से होती है तो 4, माने स्टार्टिंग अगर 1 से होती है तो 1, 2 से होती है तो 4 और 3 से होती है तो 9, 4 से होगी तो 16। ओके और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन सर जब स्टार्टिंग 9 से होगी तो 9 का स्क्वायर और
सर फिर उसके बाद तो कोई और नंबर आएगा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, जीरो, जीरो से तो स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते ना। हाँ तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं साहब, इतने बन सकते हैं टोटल वेज, टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका तो सर आंसर 1 से लेकर एन का स्क्वायर होता है, एन इंटू एन प्लस वन, इंटू में 2n+1 बाई 6, ऐसा। हाँ तो ये अगर देखा जाए तो 6, तो यहां 3, यहां से गया 5, 15 इंटू कितना हो गया 18, 1 19 है ना भाई, मल्टीप्लाई कर लेना कितना होता है 19 पंजे भाइयों, कितना होता है 95, 190, 285, 285, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनना, बहुत ध्यान से, धीरे 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 धीरे। मैं फिर बोल देता हूं, पीएनसी में नोट्स प्लस जो अपन क्वेश्चन देंगे आपको, प्रॉब्लम सेट, बस यही है, समझ लेना, यही है, यही, इसके सिवा अपने को जाना ही नहीं है। इतना आ गया बहुत है, इसके सिवा एक क्वेश्चन नहीं दरकार है हमारे को। आता है तो गुड, नहीं आता तो भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ क्योंकि इतना होने पे भी आपकी पीएनसी बाकियों से बहुत अच्छी है, बाकी से बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर आपको यही आते तो। इसके बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं, बस जितना मैंने बता दिया उतना आ जाना चाहिए आपको, जितना मैंने बता दिया 100% आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बस ये देख लेना, क्योंकि सारे के सारे अगर आ गए तो फिर तो हो जाएगा। जितना अपन ने काम दे दिया उतने में ही रन करना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉइन टॉसिंग एंड डाइस रोलिंग। ठीक है, ये भी बहुत छोटी बात है लेकिन काम की बात है। ठीक है, 1 कॉइन टॉस्ड, ठीक है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर एक कॉइन जो है वो अगर उछले, ठीक है ना, एक कॉइन अगर उछले तो कितने पॉसिबल आउटकम है, तो हम कहेंगे हमारे आउटकम है 2। कौन कौन से, हेड और टेल, सही है। अच्छा, यही अगर 2 कॉइन उछल जाते तो सर, 2 कॉइन उछल जाते तो कितने पॉसिबल आउटकम थे, तो आंसर है 4। कैसे कैसे कैसे, तब हम कहते हैं कि हमारा जब पहला सिक्का उछला तो हेड आया, टेल आया। हेड आने पर हमने जब दूसरा सिक्का उछाला तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता था। ऐसा भी हो सकता, हमने टेल आता तब भी हम उछालते दूसरा सिक्का तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता था। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बन रहे हैं वो गिन देता हूं। पहला आउटकम है HH, दूसरा आउटकम है HT, ठीक है ना, दूसरा आउटकम है HT, इसका कलर बदलते हैं, दूसरा आउटकम है HT, ठीक है। अच्छा, उसका अगला आउटकम है TH, ठीक है, और लास्ट आउटकम जैसे ना, आखिरी आउटकम है TT, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 4 आउटकम होते हैं जब 2 सिक्के उछलते हैं। और ये जो बनाया ना, ये जो बनाया, ट्री डायग्राम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसको सही बोल रहे हैं आप लोग, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब जैसे 3 सिक्के उछलते तो क्या होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते, देखो जरा, अगर पहला सिक्का उछलता तो 2 बातें हो सकती थी, हेड आता या टेल आता। हेड आने पे भी मैं 2 सिक्के सिक्के उछालता, 2 संभावनाएं पैदा होती, हेड या टेल। टेल आने पे भी मैं सिक्का उछालता, हेड या टेल की 2 संभावनाएं पैदा होती।
दूसरे सिक्के पे हेड आता तब भी मैं वापस तीसरा सिक्का उछालता, क्योंकि 3 बार कॉइन को टॉस करना था। तो वापस से हेड या टेल की संभावना, टेल आने पे भी हेड या टेल की संभावना आती, वापस से नीचे वाले में भी हेड या टेल की संभावना, इस पे भी टेल या हेड की संभावना होती है। अब हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? दुनिया कहती है 2 का क्यूब माने 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं दिखा देता। पहला आउटकम जो संभव दिख रहा है दैट इज एच एच टी, ठीक है, एच एच एच। अगला दिख रहा है ना, अगला दिख रहा है कि मैं यहां से यू जाते हैं तो ये मुड़ गया, और फाइनली इसको भी देख सकते हैं एच एच टी, एच एच टी, ठीक है। उसका अगला आउटकम क्या हो सकता था? अगला आउटकम हो सकता था एच टी एच, ये तो एच टी एच। बाकी अब अपन इसको और गंदा नहीं करेंगे। अगला आउटकम हो सकता था एच टी टी, उसका अगला आउटकम था टी एच एच, ठीक है, उसका अगला आउटकम था टी एच टी, ठीक है, उसका अगला आउटकम था टी टी एच, और लास्ट आउटकम था टी टी टी। तो कुल मिलाकर मेरे पास 8 आउटकम थे, ठीक है, 8 आउटकम थे। अच्छा, मतलब सर इसमें अगर 3 कॉइन उछलते हैं तो 2 का क्यूब। अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए जैसे तो एन कॉइन्स उछलते तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहते हैं एन कॉइन्स आर टॉस्ड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2 पावर एन, है ना। ये कॉइन टॉसिंग बोलो या ऐसे हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं जिसमें 2 संभावनाएं हो, ठीक है। जैसे किसी भी मैच के लिए 2 ही आउटकम होते हैं, जीतना हारना, लेकिन उसमें 3 होते हैं, सॉरी, जीतना हारना या ड्रॉ होना, ठीक है। लेकिन जैसे अगर देखा जाए तो दिन 2 तरह का हो सकता है, या तो दिन जो होगा वो क्लियर होगा या क्लाउडी होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन, किसी भी स्विच को लेकर 2 संभावनाएं होती है, तो हर वो चीज जिसके अंदर 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है वो ऑटोमेटिकली यहां से काम करना चालू कर देता है। जैसे सामने से 6 अगर मान लीजिए स्विचेज हैं, ठीक है ना, तो 6 स्विच होने पर टोटल कितने आउटकम्स पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारा आंसर होगा 2 की पावर 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 2 टू द पावर 6 आउटकम पॉसिबल है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा दिमाग में रखना कि कॉइन सिर्फ एक बहाना है। आपकी नजर इस बात पे जानी चाहिए जिस जिस जगह पे 2 आउटकम है उन जगहों पर हमेशा ये वाली ही थ्योरी काम करेगी, राइट है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, डाइसेस के लिए, ठीक है। 1 डाइस रोल, देन 6 आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अच्छा, इन केस अगर 2 डाइसेस रोल होती तो आपके हिसाब से सर 6 का स्क्वायर होता? हाँ बिल्कुल, 6 स्क्वायर आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना, माने 36 आउटकम आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 36 आउटकम आते हैं वो क्या क्या होते हैं? 1 आता, 1 बाय मतलब दोनों डाइसेस पे, एक पे 1 दूसरे पे 1, या 1 और दूसरे पे 2, 1 दूसरे पे 3, 1 दूसरे पे 4 आता, 1 पहले पे 1 दूसरे पे 5 आता, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आता, या फिर 2,1 2,2 2,3 2,4, ठीक है, 2,5 2,6 आता। इसी तरह से 3,1 3,2, ठीक है ना, 3,3 3,4, ठीक है, 3,5 3,6 आता। ऐसे ही 4,1 4,2, ठीक है ना, 4,3 4,4, ठीक है, 4,5 4,6 आता। 5,1 5,2 5,3 5,4, ठीक है ना, 5,5 5,6, इसी तरह से 6,1 6,2, ठीक है, 6,3 6,4। ये हर डाइसेस पे आने वाले डिजिट्स हैं जो मुझे दिखते हैं, ठीक है। टोटल 36 आउटकम आते हैं, ठीक है। अगर बाई द 3 डाइसेस होती तो नंबर ऑफ आउटकम 6 का क्यूब होते, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। बस यहां से हम बुद्धि लगा लेते हैं कि नहीं भाई अब इसको दिखाना नहीं है ना। 3 डाइसेस rolled, then total number of outcomes is equal to 6 क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्लैरिटी रखना, क्लैरिटी, हर चीज को सफाई से बना बना के रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, इफ 4 डाइसेस आर रोल्ड, देन फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैंने कहा ये तो हमारे उस्ताद लोग अभी बता देंगे 1 सेकंड में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 6 पावर 4, ठीक है। सेकंड, इफ नो डाइस exhibit 5, then total number of outcomes। हाँ भाई, if no dice exhibit 5, then total number of outcomes। if no dice exhibit 5, then total number of outcomes, ठीक है। if no dice exhibit, हाँ भाई अब देखो साहब ये क्या स्टोरी है, देखो भाई इसको समझना है, एक्चुअली में क्या है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नो डाइस एग्जिबिट क्या, इसका मतलब ये कि किसी भी डाइस ने 5 नहीं दिखाया। अब कैसे नहीं दिखाएगा सर, अगर रोल होगा तो 5 भी होगा तो 5 दिखाएगा दिखाएगा, तो अपने दिमाग में भर लो, आपने 5 वाली जो साइड है ना, ठीक है ना, आपने घिस दी, अब कैसे दिखाएगा, बस अब तो नहीं दिखाएगा। 5 वाली साइड आपने लेकर के जमीन पर रिगड़ दिया अच्छे से, साफ, अब दिखाना ही बंद हो गया। अब रोल करो, अब तो नहीं दिखा रहा, अब कितने नंबर दिखाता है, अब 5 ही दिखाता है, 1 2 3 4 6, सीधा 6 ही दिखाएगा, ठीक है। जब वो दिखाएगा तो दुनिया कहेगी आपके तरफ फाउल है भाई साहब, ये तो हट गया, हटा दिया हमने, तो अब हमारे पास में टोटल कितने, 5 है, आउटकम ही 5 है हर डाइस पे, तो 4 बार करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम हो जाएंगे, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे, अब अगर आप करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम हो जाएंगे 5 पावर 4, सही है ना। ऐसे तो अगर पता हो तो बस हमने उठाया, खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन लेकर के आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन डाइस, ठीक है ना, एग्जिबिट, ठीक है, 1 डाइस एग्जिबिट 5, ठीक है। नंबर ऑफ वेज जिसमें कम से कम एक डाइस तो ऐसी हो जो भैया 5 दिखाए, 5 एक तो दिखाए, एटलीस्ट 1 डाइस शुड एग्जिबिट 5। तो मैंने क्या बोला, जब भी कहानी में एटलीस्ट आए तो एक कविता याद रखनी है, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल माइनस 9 नन, याद है ना। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, टोटल आउटकम्स माइनस नो 5 वाले आउटकम्स, टोटल आउटकम्स माइनस नो 5 वाले आउटकम्स, ठीक है ना। अब देखो टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे, 1296, ये वाले, हाँ या ना, उसमें से नो 5 वाले कितने थे, जिसमें हमारे 5 आ ही नहीं रहा था, वो 5 की पावर 4 हटा दो, तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, ये हटा दो, तो जो भी आपके पास बचेगा उसमें कम से कम एक जगह तो 5 दिखाएगा। तो बस इतना सा काम करना है, जैसे आप इसे करोगे आपका 671 आ जाएगा आंसर, 671 ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल माइनस नो 5 वाला फंडा हटा दो, बस अगले क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार दोबारा घर पे, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स, ठीक है ना, कैन बी मेल्ड, ठीक है, इफ 3 डिफरेंट
boxes are available, ठीक है, if 3 different boxes are available। देखो एक्चुअल में क्या है कि पुराने जमाने में ऐसे लेटर्स वगैरह मेल किए जाते थे, मतलब पोस्ट बॉक्स में डाले जाते थे। अब जो हमारा जो पोस्ट बॉक्स था, है ना, उसकी शक्ल कुछ हद तक ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा खांचे वांचे होते थे 2, है ना, और उसमें से एक से लेटर निकालते थे और एक से लेटर डालते थे, ठीक है ना, ऐसा मेल एड्रेस होता था। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में था पोस्ट बॉक्स, है ना, अपन ये समझ लेते हैं हमारा बॉक्स ये वाला है जो घर के बाहर एक ऐसा लगाता है ना, टिन का डब्बा जैसा, ठीक है, कि यहां से अपन खोला ऐसा, ऐसे हमारे पास में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, 5 लेटर डालने, 3 बॉक्सेस अवेलेबल है। अच्छा, अभी भी आपके यहाँ पे, गुड। तो देखो सुनो, 5 लेटर्स हैं, उनको मेल करना है इफ 3 डिफरेंट, मैं 3 लिखा ही नहीं, बोलता ही रहा बस, 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर अवेलेबल, 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर अवेलेबल। अच्छा, हाँ, मैंने भी देखो देव तुम सही करो, आपने सर क्वेश्चन में 3 लिखा ही नहीं, मैं खुद ही मैंने कहा 3 तो मैं बोले जा रहा हूं और लिख नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन में क्या है, 5 लेटर को 3 बॉक्सेस में डालना है। अच्छा, जा कौन रहा है, लेटर, ये इमूवेबल है, ये हिलेंगे नहीं, आप बॉक्सेस नहीं हिलते, लेटर जा सकता है। तो पहले लेटर के पास कितना ऑप्शन है, फर्स्ट लेटर के पास कितना ऑप्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट लेटर के पास कितने ऑप्शन है, 3 है। अच्छा, सेकंड के पास कितने, सेकंड लेटर के पास कितने ऑप्शन हुए, 3। क्यों, पहले वाले में भर गया तो मतलब दूसरा डाल सकते हैं क्या, हाँ, डब्बे में बहुत जगह होती है, तो मतलब वापस से इसमें काफी जगह है सर, दोबारा 2-2 लेटर डालो, कोई तकलीफ नहीं, बाकी 2 पड़ा रहने दो, क्या तकलीफ है। तो आपके पास आपका लेटर जब जा रहा था, उस लेटर के पास में 3-3 ऑप्शन है, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रख सकते हो। अच्छा, सेकंड लेटर के पास भी 3 ऑप्शन है, थर्ड के पास कितने ऑप्शन है, थर्ड लेटर के पास 3 ऑप्शन है, फोर्थ लेटर के पास कितने ऑप्शन है, फिर से 3 ऑप्शन है, फिफ्थ लेटर के पास कितने ऑप्शन है, फिर से 3 ऑप्शन है। तो आपको पता चलेगा पहले के पास 3, फिर दूसरे के पास 3, फिर तीसरे के पास 3, फिर चौथे लेटर के पास 3, फिर 5वें लेटर के पास 3, तो हर लेटर के पास 3-3 ऑप्शन थे, माने 3 की पावर 5 इज द राइट आंसर। अच्छा, ओके, जैसे एक और है ना, इसी चीज को ऐसे भी देखा गया, ठीक है। क्वेश्चन आया 5 persons in a lift wants to go at any floor of 8-story building, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू देम, ठीक है। 5 लोग हैं, लिफ्ट के अंदर हैं, ठीक है, 5 लोग लिफ्ट के अंदर चल रहे हैं और उनके वो 8 स्टोरी की बिल्डिंग में चल रहे हैं, 8 स्टोरी की बिल्डिंग में चल रहे हैं। देखो, तो आपके पास में 8 स्टोरी की बिल्डिंग, आपकी लिफ्ट ऐसे जा रही है, ठीक है, आपकी लिफ्ट ऐसे जा रही है, और आपके पास है ना 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे 8 माले की बिल्डिंग है। लिफ्ट खुलेगी पहले वाले पे, यहां पे ये लिफ्ट खुल गई, पहला आदमी यहां उतर सकता है, क्यों, 5 उतर सकते हैं भाई, किसी भी माले पे तो 5 उतर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना पहला जहां उतर गया वहां पे दूसरा नहीं उतरेगा। तो अगर देखा जाए तो हर आदमी के पास, क्योंकि उतर कौन है भाई, ये तो माले तो मूव नहीं कर रहे ना, मूव कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है ना, तो पहले आदमी के पास कितने ऑप्शन है, ऐसा सोचो ना, पहले आदमी के पास कितने ऑप्शन है, फर्स्ट आदमी के पास कितने ऑप्शन है। तो आपको पता चलेगा फर्स्ट मैन हैज कितने ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस। पहले आदमी के पास कितने ऑप्शंस है, 8 ऑप्शंस। और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हर आदमी को डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है, भाई हर आदमी को डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है तो लिखा ही नहीं ना कहीं। अगर हर आदमी को डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है, कहीं लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब आदमी जो भी जहां पे पहला उतरेगा वहां दूसरा भी उतर सकता है। तो ऐसा देखा था, तो पहले आदमी के पास 8 ऑप्शन, फिर सेकंड मैन, ठीक है, सेकंड मैन हैज 8 ऑप्शंस अगेन, उसके पास भी 8 है। थर्ड मैन के पास भी 8 ऑप्शन है भाई,
और फोर्थ के पास भी 8 ऑप्शंस हैं, फिफ्थ मैन के पास भी 8 ऑप्शन, वो किसी भी एक में उतर सकता है, किसी भी एक में उतर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा पहले के पास 8, फिर दूसरे के पास 8, फिर तीसरे के पास 8, फिर चौथे के पास 8, तो आपको पता चलेगा ये टोटल अगर देखा जाए 8 की पावर 5। तो लोगों ने एक फंडा बनाया क्या, कि जब भी सामने जिस जगह पर पहुंचना है वो चीज अगर इमूवेबल है तो हमेशा आंसर इमूवेबल की पावर मूवेबल होती है, इमूवेबल की पावर मूवेबल आंसर हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना है बात को, इमूवेबल की पावर मूवेबल। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी लॉजिकली बताता हूं। ठीक है, एक और देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, when and distinct balls, ठीक है, can be put, ठीक है, into 3 boxes, can be put into 3 boxes। ठीक है, find number of ways when n balls can be put into 3 boxes। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना 3 बॉक्सेस। अब जैसे सामने सपोज करो जैसे ना 3 वो थे ना, जैसे कभी आप अगर भाई हंगामा वगैरह में गए हो तो सामने बड़े बड़े कार्टन रखे हुए, 3 बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। अब उससे ऐसे एन बॉल्स हैं आपके उसमें। अब जो अब जैसे एन बॉल्स है ना, आपने दिमाग लगाया कि क्वेश्चन में क्या दिया कि एन बॉल्स 3 डब्बे में डाल लिए, तो पहली बॉल के पास ऑप्शन होगा ना 1 2 3, इसमें से इसमें तीनों में किसी में डाल सकता हूं। तो पहली बार 3, अगले बस 3, अगले बस 3, फिर अगले बस 3, एन बॉल्स, एन बॉल्स के पास कितने ऑप्शंस हो गए, 3 की पावर है। आपको बात समझ में आई? हाँ, तो यहां से समझ में आएगा, पहले के पास 3 ऑप्शन, 3 में से कोई एक, अगले पास 3 में से किसी एक, अगले में 3 में से किसी एक में भेज सकता है, फिर अगले को 3 में से किसी एक में, डैश 3 में से किसी एक को, फाइनली 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, डैश 3, एन बॉल्स है ना, एन बॉल्स है भाई, तो ये एन बार होगा, तो फाइनली आंसर इज 3 पावर एन ऑप्शन। बहुत मस्त चीज है, ठीक है। हाँ, मैं आपको चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको क्लैरिटी है। वैसे मैं अभी धीरे धीरे आपको हो सकता है मैं रोक रहा हूं कि मन के लड्डू मत फोड़ो, लेकिन हो सकता है ना कि आपके मन के लड्डू सही जगह पे फूटेंगे अपने आप। हो सकता है शायद आप बेटर निकाल पाओ, लेकिन पढ़ना तो एक तरीके से पड़ेगा, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, अ मैन हैज 6 friends, okay, he wants to give invitation, ठीक है, invitation cards to all his friends, ठीक है। क्या कुछ भी नहीं यार, ये क्वेश्चन ही नहीं है कुछ भी, क्या पागलपंथी है, आगे कुछ लिखा ही नहीं। देख ऐसा हो जाता है, ऐसा देखो है ना, ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन ये लिखना भूल गया बंदा, आगे कुछ लिखा ही नहीं, कुछ तो लिख देते, ठीक है, ताकि बच्चे थोड़े खुश हो जाते। कोई बात नहीं, वैसे भी देखा था अभी आप खुश ही रहो, ठीक है। एक आपके लिए उस पर वो चढ़ा रहे हैं हम लोग, शायद हो गया होगा, ठीक है, कितनी खुशी मिली है, ठीक है। एनीवे मैंने ये क्या ना एक्सरसाइज चढ़वाई होगी, अब उस पर देख लेना, ठीक है, आ गई होगी प्रॉब्लम सेट नंबर 1, ठीक है। तो अगले उस पर अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आप जरूर एक बार पढ़ के आना, मतलब करके आना याद से, ठीक है। इसमें आप टाइमली काम करते रहना, पैरेलली काम करते रहना याद से। 2.1 भी डिस्कस करेंगे अपन, उसकी चढ़ गई, हाँ वो उसमें आ गई, ये देखने लग गई है ना, और 2.1 भी करेंगे सर्कल की याद से, ठीक है।